Hello friend, welcome back to our channel for NEET Crash Course 2020. I hope you are liking our content in all three sections. If you are facing any problem or any discomfort, comment down below and tell us what about your problem. So we will trying to resolve all your problem. Today I will dealing with physics, a very important and very hot topic, that is projectile motion. It usually contain 1 to 2 question in NEET question paper. So by listening to today's video concentrately and carefully, you can boost up your marks. 1 to 2 question you can boost in NEET paper. So I expect you to listen concentrately on today's video, help you to faster your speed during NEET physics section. And in this video I am gonna share with you some very special formulas which will ease on your work. So let us try to understand this topic by the help of this example. In this, a man tried to shoot the monkey by aiming at the monkey on the branch of this tree. बट होता क्या है, ये जो मंकी होता है ये नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से ये शूट हो जाता है. अगर ये ब्रांच पर ही बैठा रहे तो ये शूट नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि जो ये बुलेट को फायर करता है वो ऑब्लिक जाने के बजाय थोड़ा पैराबोलिक पाथ में जाता है, और इसी पैराबोलिक पाथ को अपन प्रोजेक्टाइल कहते हैं. तो व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल? द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी on this particle by which it become parabolic. Now, principle of physical independence of motion. This states that the horizontal and vertical motion in projectile are independent of each other, and the velocity can be resolved into horizontal and perpendicular component, and horizontal remains unchanged because gravity acts only on vertical component. So this principle helps us to solve question very इजीली. इसमें कहता क्या है, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन है वो अपने इंडिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे इंटरफेयर नहीं करता, जिसकी वजह से अपन पूरे प्रोजेक्टाइल को दो कंपोनेंट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. तो कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल काम आता है, कईयों में वर्टिकल आता है, कईयों में दोनों को अप्लाई करना, मोस्टली दोनों को ही अप्लाई करना होता है, बट अपन दोनों को अलग अलग कंपोनेंट कंसिडर करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसके बाद जो वेलोसिटी होती है वो भी हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन उसको रिजॉल्व कर लेते हैं. तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसमें कोई फोर्स नहीं लगता, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं. तो जो शुरुआत में एट द फायरिंग टाइम पे जो वेलोसिटी होती है वही एट द फाइनल टाइम होती है. बट जो वर्टिकल डायरेक्शन होता है वेलोसिटी का, उस पर एक फोर्स लग रहा है. कौन सा लग रहा है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये हमेशा चेंज होता रहता है वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट. इसके बाद प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करते हैं. इसमें प्रोजेक्टाइल फायर करा हॉरिजॉन्टल से और यहाँ पे एम हुआ, तो ये यू वेलोसिटी से अपन ने कंसिडर करते हैं इसको. अपन ने फायर करा एंगल थीटा पे, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो यू कॉस थीटा है, और जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा है. ये यहाँ पर एच मैक्स पे पहुँचता है, और ये जो पूरी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है इसको रेंज बोलते हैं. तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब ये होता है, इस इक्वेशन की मदद से अपन पूरी इस पाथ को समझ सकते हैं. तो पूरा पाथ पैराबोलिक है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी पैराबोलिक होगी. तो ये y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, और ये पैराबोलिक पाथ को डिनोट करता है. और इस ये जो पूरा फॉर्मूला है इसको अपन y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाय आर भी लिख सकते हैं, जिसमें r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज जिसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी. तो आपको मेनली दोनों फॉर्मूले याद करना है, बट जो इन दोनों में से कहा जाए तो ये सेकंड वाला याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह काम आएगा आपके आगे क्वेश्चन करने में. इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट और ले लेते हैं, इसका भी फॉर्म आपको रिजल्ट याद रखना है. इसमें क्या होता है, क्या एक प्रोजेक्टाइल फायर करा जिसमें से थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्टेशन तो थीटा है, बट एक एंगल ऑफ tan phi होता है जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. तो इसका एक रिजल्ट आता है tan phi एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू हाफ tan थीटा. तो जो
tan एंगल ऑफ एलिवेशन का tan है वो हाफ होता है प्रोजेक्शन के tan का। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ वो सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और मोस्टली 1-2 सालों में यूज़ होते रहते हैं नीट के क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी एक तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट तो क्या होता है, ये वाला, और हाईएस्ट ये वाला, और एक दूसरा देखेंगे अपन पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल के बीच में। तो एक तो इनिशियल तो ये है और फाइनल ये है। सो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट पे तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, u cos थीटा प्लस u sin थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है, ओनली u cos थीटा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस u sin थीटा। उसके बाद पूरी कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में देखें तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा माइनस u sin थीटा, की जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो उल्टा हो जाता है हॉरिजॉन्टल के कंपेयर में। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, माइनस 2u sin थीटा। अब थ्योरी पोर्शन तो यहाँ पे खत्म होता है। अब कुछ पास्ट ईयर नीट के क्वेश्चन देखते हैं कि अपने बनते हैं नहीं बनते। अब इन क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि जितने भी मैंने फॉर्मूले पिछले बताए थे वो सारे फॉर्मूले आपको माइंड पे सेट होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि वही फॉर्मूले मोस्टली नीट एग्जाम्स में आते हैं। और अगर आप उनको डिराइव करने वहां पे बैठोगे तो क्वेश्चन डिराइव भी सही से नहीं होगा और क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया था फेज 2 में। इन दिस गिवन फिगर acceleration resultant acceleration is equal to 15 meter per second square, represent the total acceleration of particle moving in the clockwise direction of a circle of radius 2.5 meter at a given instant of the time the speed of the particle is। so speed इसमें क्या होगी, इसको अब देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो दे रखा है, अपने को रेडियस दे रखी है, और ये बता रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पूछा ये है कि इसकी जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे वो क्या है। तो इसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन होंगे इस टाइम, एक तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। एक इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो दो एक्सेलरेशन है इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो इस डायरेक्शन में है। तो अपने को वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन इसका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये यहाँ पे लिखा है ए कॉस थीटा अपॉन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ए कितना दे रखा है इसमें 15, कॉस थीटा √3/2, वी स्क्वायर बाय आर कितना है 2.5। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 इंटू √3 इंटू 2.5। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है v इज इक्वल टू 5.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2014 का। A projectile is fired from the surface of Earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the Earth. The value of the acceleration due to gravity on the planet. तो दूसरे प्लेनेट पे g की वैल्यू पूछी है, तो इसमें सेम क्या है, ट्रेजेक्ट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दोनों की ट्रेजेक्ट्री सेम है। और ट्रेजेक्ट्री का मैंने फॉर्मूला बताया था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। दो फॉर्मूले बताए थे, इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला था। तो ये x और x तो दोनों में सेम है क्योंकि ट्रेजेक्ट्री सेम है। टेन थीटा दोनों को सेम दे रखा था, तो सेम क्या होना चाहिए, r भी सेम होना चाहिए। r का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो साइन कंपोनेंट सेम है दोनों में, तो साइन कट जाएगा। तो नेक्स्ट आएगा क्या है, u1 स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू u2 स्क्वायर बाय जी। तो इन दोनों को सॉल्व करने से u2 जो अपने क्वेश्चन में पूछा है वो आएगा 3.5। सो ये क्वेश्चन नीट 2013 का है। इसमें बोला है द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी पे क्या होगी। तो इनिशियल पॉइंट पे क्या थी 2i + 3 से। सो फाइनल पॉइंट पे पूछिए, तो फाइनल पॉइंट पे अपन वेलोसिटी निकालते हैं। इसमें इससे समझते हैं इस क्वेश्चन को।
जो इनिशियली यू वेलोसिटी थी उसके दो कंपोनेंट थे, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, और फाइनल में यू कॉस थीटा तो सेम रहता है क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये यू कॉस थीटा ही रहेगा। बट जो यू साइन थीटा है वो ग्रेविटी का लगता है उस पे, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगी। सो जो पहले क्वेश्चन था उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 2i माइनस 3j कैप। द हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है ये। सो इसको अपन h बाय r इज इक्वल टू 1/4 tan थीटा से सॉल्व करेंगे। सिंस h बाय r इज इक्वल टू इक्वल, सो 4 is equal to tan theta, so theta is equal to tan inverse 4. A projectile is fired at an angle 45 degree with the horizontal elevation angle of projectile at its highest point as seen from the point of projection. So इस क्वेश्चन में tan phi is equal to half tan theta, इसमें phi angle of elevation था और theta angle of projection था। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan phi is equal to half tan theta, tan theta क्या है 1, so phi is equal to tan inverse 1/2. Speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is, so it's all. इसमें बोला ऐसे है, जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो इसकी स्पीड है वो इसकी इनिशियल स्पीड से आधी होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्पीड होती है, यू कॉस थीटा, और इनिशियल किस स्पीड से अपन फेंकते हैं इसको, यू से, तो इस यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू यू, सो कॉस थीटा कम्स आउट टू बी हाफ एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। Figure shows a projectile thrown with a speed u 20 मीटर सेकेंड 30 डिग्री पे और हाइट 40 मीटर है, देन हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल। इस क्वेश्चन में पूछा था कि एक जो प्रोजेक्टाइल है उसको यहाँ पे कुछ हाइट से 40 मीटर हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फेंका है, कुछ इस तरह से फेंका है। तो इसमें पूछा है ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन देखते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखें पहले, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाएंगे, तो s क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाली को पॉजिटिव लेते हैं। तो नीचे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें -40, एंड यू इनिशियल यू कितना है 10, बिकॉज यू क्वेश्चन में दे रखा था 20 और वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा होता है, तो 20 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, सो 10 टी प्लस हाफ माइनस 10 टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिया है अपन ने, क्योंकि जो जी की डायरेक्शन है वो नीचे होती है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए आप, जो माइनस पॉजिटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप माइनस की जगह पॉजिटिव ले ले, पॉजिटिव की जगह माइनस ले ले, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपका आंसर नहीं आएगा। सो डायरेक्शन का अंदाजा रखिए, माइनस लेना है पॉजिटिव लेना है। सो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8। इसके बाद अपन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं जो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ऐसी नॉर्मल मैथ्स तो आपको आनी चाहिए, जैसे कि डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो फॉर्मूलेज हैं वो अच्छे से आना चाहिए। जब भी फिजिक्स में अच्छा बेस बैठेगा तो ये फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, तो इसको लगाने से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आता है। और रेंज मैंने आपको बताई थी, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है इसमें, यू कॉस थीटा इंटू 4 इसमें टाइम है, तो u कितना दे रखा था 20, cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू 4, so answer comes 40 √3 meter. So horizontal range is this. So we end discussion of projectile motion here. If you feel any problem in this video, comment down below, and want to suggest anything, your suggestions are welcomed. And I want to tell, do questions related to this projectile motion in the vector which I taught in last class, and ask questions which you feel that you are not able to solve, and we will solve some important questions sent by you in the next video. And if you like our content and questions, do like and press on the subscribe button and share with your friends. Thank you.